दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे महाराज पांडु का विवाह कैसे हुआ था, उनकी कितनी पत्नियां थीं, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी। सारी कहानी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। महाराज पांडु के 2 विवाह हुए थे। उनका प्रथम विवाह कुंती भोज राज्य की पुत्री कुंती के साथ और दूसरा विवाह महाराज शाल्य की बहन माद्री से हुआ था। कुंती महाराज भोज द्वारा गोद ली गई कन्या थी। राजकुमारी कुंती बहुत ही गुणी कन्या थी। एक बार महर्षि दुर्वासा महाराज भोज के राजमहल आए हुए थे, तो उस समय कुंती ने उनकी बहुत सेवा की थी और इस कारण महर्षि दुर्वासा प्रसन्न होकर कुंती को वरदान स्वरूप एक मंत्र दिया, जिसके अनुसार वे जिस भी देवता का नाम लेकर उस मंत्र का उच्चारण करेंगी, उस देवता के गुणों वाला पुत्र उन्हें प्राप्त होगा। पांडु ने महाराज पद धारण करने के बाद अपने राज्य के विस्तार के लिए अनेकों युद्ध लड़े और विजय भी प्राप्त की और अपने राज्य का विस्तार बहुत दूर तक कर लिया। एक बार वे युद्ध करने के उद्देश्य से मद्र राज्य जाने वाले थे, जहां एक विशाल सेना युद्ध के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। तब महाराज पांडु ने देखा कि एक रथ बहुत तेज गति से दौड़ रहा था। जब पांडु ने उस रथ को देखा तो उस पर महाराज शाल्य थे। तब उन्होंने महाराज शाल्य से इसका कारण पूछा। तब उन्होंने बताया, उनका रथ उनकी बहन माद्री के द्वारा चलाया जा रहा है, इसीलिए यह रथ हवा की गति के समान चल रहा है। तब महाराज पांडु ने माद्री के साथ अपने विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया और इस प्रकार महाराज पांडु का दूसरा विवाह मद्र राज के महाराज की पुत्री माद्री से हो गया। एक दिन राजा पांडु अपनी पत्नियों कुंती एवं माद्री के साथ जंगल में आखेट के लिए गए। कुछ आगे चलने पर महाराज को दूर से एक हिरन दिखाई देता है, जिसे देख वे उस पर अपनी तेज गति वाला बाण छोड़ देते हैं। वह बाण सीधे जाकर उस हिरन को लग जाता है। वह हिरन उस समय अपने साथी के साथ मैथुन रथ में लीन था। अगले ही क्षण उस हिरन से एक ऋषि मुनि प्रकट हुए और उन्होंने राजा पांडु को श्राप दिया, जिस अवस्था में तुमने मुझे मारा है, उसी अवस्था में तुम्हारी भी मृत्यु होगी। उन ऋषि मुनि की बात सुनकर राजा पांडु को बहुत चिंता होने लगी और महाराज इससे बहुत परेशान रहने लगे। उनको अब यह भय सताने लगा, क्या वो अब पुत्र विहीन ही रहेंगे। जब यह बात कुंती को पता चली तो उन्होंने महाराजा पांडु से कहा, आप चिंता ना करें, मुझे दुर्वासा ऋषि का वरदान प्राप्त है, जिसके अनुसार वे जिस भी देवता का नाम लेकर उस मंत्र का उच्चारण करेंगी, उस देवता के गुणों वाला पुत्र उन्हें प्राप्त होगा। कुंती के मुख से यह बात सुनकर पांडु बहुत खुश हुए और कुंती से कहा, तुम किसी देवता का आवाहन करो। कुंती ने सबसे पहले धर्म के देवता को आवाहन किया, जिससे पहले पुत्र के रूप में उन्हें युधिष्ठिर मिले। पहली संतान पाकर वे दोनों बहुत ही खुश हुए। कुंती ने पुनः 2 बार देवताओं का आवाहन किया। इस बार वायुदेव तथा इंद्रदेव का आवाहन किया। वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन पुत्र के रूप में पांडु और कुंती को प्राप्त हुए। अब 3 संतानें थीं और वे दोनों बहुत खुश रहने लगे, लेकिन पांडु की दूसरी पत्नी अभी भी निसंतान ही थी। इसलिए पांडु ने कुंती को आज्ञा दी कि वे उस मंत्र की दीक्षा माद्री को भी दें। इस मंत्र का प्रयोग कर माद्री ने अश्वनी कुमारों का आवाहन किया, जिनसे उन्हें नकुल तथा सहदेव नामक 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। अब राजा पांडु का परिवार पूर्ण था, जिसे देख वे हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगे और यही आगे चलकर पांडव कहलाए।
वर्षा ऋतु का समय था। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। उस दौरान आसपास का वातावरण अत्यंत रमणीक था। उस समय पांडु अपने काम वेग पर नियंत्रण न रख सके और माद्री के साथ सहवास किया। श्राप के परिणाम स्वरूप राजा पांडु की वहीं मृत्यु हो गई, जिसे माद्री सहन नहीं कर पाई और वो भी महाराज के साथ सती हो गई। उनके दोनों बच्चों का लालन पोषण कुंती ने अपने बच्चों की तरह किया। गाइस, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।